नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना कांग्रेस ने जमहूरियत को कत्ल करने का बीजेपी पर लगाया इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर भी उठाए सवाल। सीएम रेवंत रेड्डी आज मना रहे हैं अपनी सालगिरह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को नेक तमन्नाओं के पैगामात हो रहे हैं मौसूल। हननकुंडा के सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा। के कविता ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने इलाके का किया दौरा। निजामाबाद इनकाउंटर केस, शेख रियाज के अहल खाना की दिल्ली में मीडिया से बातचीत। मुबैना मकतूल की मां के इंसाफ के लिए दुआई। और अब खबरों की तफसील। गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि मुल्क में बीजेपी जमहूरियत का कत्ल कर रही है और बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। महेश गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और कांग्रेस की दस्तखती मुहिम को 5 करोड़ से जायद आवाम की हिमायत मिली है। इन्होंने बताया कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी की धांधलियों के सबूत राहुल गांधी ने पेश किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बिहार में भी वोटरों के नाम हज़फ करा रही है। 24,177 वोटर्स हैड फेक फोटोज, यानी कि वो व्यक्ति ही नहीं है। गलत फोटो के साथ 1,24,177 लोग वोट करने चले गए। किसी के पास सॉफ्ट कॉपी सॉफ्टवेयर था जिसमें वो डुप्लीकेट रिमूव कर सकते थे, फेक फोटो के साथ आए हुए लोगों को पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। जबकि सारे संस्थान जिनका इन्होंने भी जिक्र किया, सबको वेपनाइज किया जाता है, सबको पॉलिटिकल टूल बनाकर डिसेंट को रोका जाता है। जबकि वो सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, इन सबको सपोर्ट करने की कोशिश होती है। और जब निर्भीक लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है। राहुल गांधी తీసుకున్నటువంటి ఓట్ చోరీ కార్యక్రమం దేశ రాష్ట్ర ప్రజలు తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది. మొదట్లో రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడితే అది ఆషామాషిగా తీసుకున్నాడు. రాహుల్ గాంధీ గారు మహారాష్ట్రలో జరిగినటువంటి ఓట్ల ప్రక్రియ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజారిటీ వచ్చి కేవలం 6 మాసాలు జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు 1 కోటి ఓట్లు అదనంగా మహారాష్ట్రలో జమైన తీరు చూస్తే, ఏ రకంగా కర్ణాటకలోని మహాదేవ్పుర నియోజకవర్గంలో ఓటర్ జాబితా తప్పులని, బీజేపీ చేసిన మోసాన్ని రాహుల్ గాంధీ స్పష్టంగా ప్రకటించారు. లక్షలాది ఓట్లని చేర్చడం, తమకి కావాలనుకున్న అర్హులైన ఓట్లని తొలగించడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా దిగజారి బీజేపీ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केटीआर और किशन रेड्डी को बुरे भाई करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों लीडर अवामी स्कीमों के समरात को अवाम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। सीएम रेवंत के तबसरों और लहजे का टीपीसीसी चीफ ने दिफा किया। महेश गौड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। Both of them why CM described them as bad brothers. Both of them are obstructing the development and welfare of Telangana. Kishan Reddy, that center, is stopping the funds to be released to Telangana. Here KTR is disturbing. Both of them are disturbing and obstructing the development and welfare being given to poor people. That is the reason CM told like that. We have reached the final stage of campaigning. Jubilee Hills, we are winning with comfortable majority. The welfare being given to Jubilee Hills, 80% of the Jubilee Hills voters are enjoying the welfare. Maybe free bus, maybe fine dress quality, it may be free cylinder, subsidy of 500 cylinder,
free power below 200 units, and we have issued nearly 15,000 ration cards in Jubilee itself. So 80% of the Jubilee's population are enjoying the fruits of Congress party. Definitely they will vote Congress, and we are. हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम काफ़ी हाइपर लोकल बन चुकी है। कांग्रेस से कायदीन हर घर को जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर कोटा नीलिमा ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि पार्टी की मुहिम पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। इन्होंने बताया कि कांग्रेस कारकुनों और मुकामी कायदीन में ज़बरदस्त जोशो जज्बा देखा जा रहा है। इन्होंने पूरे एतमाद लहजे में कहा कि कांग्रेस के जीतने के इम्कानात 100% हैं। Campaign is going full force. As you can see, there's a lot of enthusiasm and energy among the Congress cadre and the local leaders. Several of them you can see behind me. We are in Yallareddy-Gouda, part of the Somajiguda division, for which I am one of the in charges. So we have been doing door to door. We have also been going from one street to another, one apartment to another, every floor. It's the passion with us to work for the Congress. Because when you love India, you have to love Congress. We have a 100% chance of winning the Congress development plan, which the people have seen in the last 2 years. In contrast to the neglect that Telangana had faced in the last 10 years of BRS government, it's in front of the people. So people are already decided that they will be voting for the Congress and make the Congress candidate. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जग्गा रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि अगर आप नवीन यादव को वोट देते हैं तो ये ऐसे है जैसे अपने घर के आदमी को जिताना, लेकिन अगर अपोजिशन को वोट देते हैं तो जैसे किसी बाहर वाले को घर का इख्तियार देना। जग्गा रेड्डी ने मजीद कहा कि नवीन यादव एक नौजवान, सरगर्म और समाजी शऊर रखने वाले लीडर हैं जो जुबली हिल्स की तरक्की के लिए दिन रात काम करेंगे। इन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि कांग्रेस ही अगले 3 साल तक इक़्तिदार में रहेगी। रियासती वजीर टी केशव राव ने आज कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान रियासती वजीर ने अवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने रियासती वजीर का इस्तकबाल किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक हुकूमत में करप्शन और बेकायदगियाँ आम थी। इन्होंने BRS पर जाली खबरों के जरिए अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने हरमकुंडा का दौरा किया। यहां इन्होंने हालिया सैलाब में सब कुछ खो देने वाले समैया नगर के मकीन M वेंकटेश्वरलू के ख़ानदान की मदद के लिए 50,000 रुपये फराहम किए। वेंकटेश्वरलू के बेटे भगत की शादी इसी महीने की 26 तारीख को तय थी, मगर सैलाब में इनका घर, सामान और जमाशुदा रकम सब तबाह हो गई। कविता ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और हुकूमत से मुतालबा किया कि वारंगल के तमाम सैलाब मुतासरीन के फौरी इमदाद के लिए इक़दाम किए जाएँ। देखिए, जो गरीब लोग यहाँ नाला के तट पे 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनके लिए पक्के घर बना के देने की ज़रूरत है। और यहाँ जब जो बाढ़ आया था और ये सारे घर बह गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे देखने के लिए। उन्होंने वादा भी किया था कि हम पैसे भी देंगे और आपको पक्का घर बना के देंगे। आज तक 15 दिन गुजर गया, 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी भी इनको नहीं मिला। जनरली कभी कोई बाढ़ आता है या कोई नेचुरल कैलामिटी हिट करती है तो MRO का इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि 5,000 10,000 इमीडिएट रिलीफ दे दे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के विजिट के बाद भी वो नहीं मिला। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। ये जो सरकार की रवैया है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ, कांग्रेस सरकार से, आप तुरंत इनकी मदद करो, तुरंत पैसे रिलीज करो और घर बनाने का पॉसिबिलिटी देखो। थैंक यू। जेवड़ा के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 19 अफराद फौत होने के बाद हुकूमत जागी है। इस नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के कामों में तेज़ी देखी जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अवाम का गम गुस्सा फूट पड़ा था, जिसके बाद मनीगुड़ा से हैदराबाद बीजापुर नेशनल हाईवे नंबर 163 की सड़क की तोसी का काम तेज़ी से जारी है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। इस सड़क से रोज़ाना हज़ारों बसें और दूसरी गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये सड़क आमदोरफ्त का अहम जरिया है।
निजामाबाद में हुए शेख रियाज इनकाउंटर केस में मकतूल के अहल खाना ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू किया है। दिल्ली में मुनक़िद एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रियाज की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे को जाली पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया। इन्होंने रोते हुए कहा कि रियाज की लाश पर गोलियों के जख्म, टूटी गर्दन और फटे हुए जिस्म के निशानात देखकर अहल खाना सख्ते में आ गए। अहल खाना ने मुतालबा किया कि पुलिस इनकाउंटर की CCTV फुटेज अवाम के सामने लाई जाए ताकि सच सामने आ सके। तेलंगाना के समाजी कारकुनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियाज को पुलिस हिरासत में तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और बाद में इनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ी गई। इन्होंने आज़ाद अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। निकल जा रहे बेटा, इधर सुराखा डाल दिए, एक जानवर से बदतर कर दी। मेरे बच्चे को इंसान का बताया ना, वो 4 सुराखा, ये गर्दन तो यूं यूं चल रही, तो बन के रखे। मेरे कहता वो जल्दी लग जाओ। अरे इधर पुलिस बीच में, उसको इतना डर था, मारे कहीं को पहले मार के इधर डोला, बीच में पुलिस लग जा रहे। अब खबर में से भी हम रखे तो लेके जाओ, फिर हमारे बच्चे को और भी लेके जाओ। आपका तुम्हारा रहा तो नहीं करते, मुसलमान के बच्चे रहने से पटाखे बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, ये करे, ऐसा करते क्या? तुम्हारा होंगे हमारा होंगे, खून इतना, तुम्हारी भी जान हमारी भी जान। एक माँ है, सबके बच्चे के लिए बड़ी हिफाजत के लिए, ऐसा नहीं करना। तुम लोग कम कराओ, कुछ बोलो, इंसाफ कराओ। రియాజ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఇంటరాగేషన్ పేరు మీద వాళ్ళకి టార్చర్ చేస్తామని తెలిసిందని రియాజ్ హిమ్సెల్ఫ్ సరెండర్ చేశాడు. వాడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీని చంపాడంటే నిజామాబాద్లో ఉంటాడా? వాడు నిజామాబాద్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు కదా. ఫ్యామిలీని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కదా, మీరు కూడా ఎక్కడైనా తప్పించుకోవడం అంటారు కదా. అలాంటి ఏం చేయలేదు. ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఉంది, ఫ్యామిలీ వెయిట్ చేస్తుంది రియాజ్ వస్తాడని. ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీని తీసుకొని 24 hours టార్చర్ చేశారంటే వీళ్ళు వినరు అని స్వయంగా సరెండర్ చేశాడు. ఆ సరెండర్ చేసిన దాంట్లో ఆయన మీద చేసి 3rd degree టార్చర్లో కస్టడీలో రియాజ్ది డెత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ డెత్ కవర్ చేయడానికి అతను తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో 4th floor సైకాట్రిక్ వార్డ్ ఉంది, ఇంకొక 2 wards ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ పేషెంట్ని 2 days హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. మీరు 2 days తర్వాత రండి పంపించేశారు, ఖాళీ చేశారు హాస్పిటల్. 4th floor వెకేట్ చేసి ఒక పేషెంట్కి ICU తీసుకెళ్తారు, ఎమర్జెన్సీ తీసుకెళ్తారు. ఇతను తీసుకెళ్ళింది రూమ్ నెంబర్ 407. ఎలా అంటే దానిపైన పెద్ద గ్రిల్స్ ఉన్నాయి, రాడ్స్. అంటే అది ఖైదీకి వార్డ్, అది ఖైదీల వార్డ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో. ఆ వార్డుల నుంచి బయట రావడం ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ విత్ ఆల్ పోలీస్ సెక్యూరిటీ. చేయిలు కట్టేసి ఉంది, ఇవన్నీ బోన్స్ బ్రోకన్, నోస్ బ్రోకన్. అలాంటి మనిషి గన్ లాక్కొని. तेलंगाना के वजीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने कपास किसान ऐप को दिन रात 24 घंटे फ़ाल रखने की हिदायत दी ताकि किसानों को कपास की फ़रोख्त में दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। वजीर ज़राअत ने आज सुबह ज़राई महकमे के डायरेक्टर गोपी और CCE के CMD ललित कुमार गुप्ता से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान इन्होंने कहा कि फ़ी एकड़ 7 क्विंटल कपास खरीदारी की हद को ख़त्म किया जाए और पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक किसानों को फ़रोख्त की सहूलत फराहम की जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट के सीनियर वकील रापोलू भास्कर ने तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल में मुबैना माली बेज़ाब्तियों के आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। सैदाबाद में मीडिया से बातचीत में इन्होंने कहा कि साल 2014 में रियासत की तश्कील के बाद से बार काउंसिल पर एक ही कमेटी का तसल्लुत कायम है और वकला से फ़ीस, एडवोकेट वेलफेयर फंड और अदालतों में रोज़ाना जमा की जाने वाले टिकट फ़ीस के ज़रिए करोड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, मगर वसूल की जाने वाली रकूम वकला के फलाह व बहबूद पर खर्च नहीं की जा रही। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गुज़िश्ता 11 वर्षों में बार काउंसिल ने आमदनी और अखराजात की तफसीलात जारी नहीं की। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे और शफाफियत के लिए बार काउंसिल से वाइट पेपर जारी करवाए। సపరేట్ తెలంగాణ ఆవిర్భావం జరిగిన తర్వాత కంబైన్డ్గా ఉండేటటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్గా సపరేట్ కావడం జరిగింది. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్కరే చైర్మన్ గారు ఉంటారు. చాలామంది బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్లు వాళ్ళే కొనసాగుతారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బార్ కౌన్సిల్ వారు చేసేటటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం ఏంటంటే ఎన్రోల్ అవుతున్నటువంటి అడ్వకేట్ల దగ్గర ఫీజులు కలెక్ట్ చేస్తుర్రు. తర్వాత అడ్వకేట్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ పేరుతోటి డబ్బులు వసూలు చేస్తుర్రు. తర్వాత ప్రతిరోజు అడ్వకేట్లంతా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
సుమారుగా 45-50 వేల మంది న్యాయవాదులు కేసులు వేస్తూ ఉంటే అడ్వకేట్ వెల్ఫేర్ టికెట్ల పేరుతోటి చాలామంది డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి బార్ కౌన్సిల్కు డిఫరెంట్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, చాలా డబ్బులు జమ అవుతూ ఉన్నాయి, అడ్వకేట్ల నుంచి జమ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ డబ్బుల్ని గత 11 సంవత్సరాలుగా బార్ కౌన్సిల్కి ఎంత ఆదాయం వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు పెట్టిండ్రు, చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులకు ఎంత ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చిర్రు, ఎంత డెత్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చిర్రు, లేదు అడ్వకేట్లకు సంబంధించినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ మెడిక్లెయిమ్కి సంబంధించినటువంటి ఎంత ఇచ్చిర్రు, ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు. నేను ఒక న్యాయవాదిగా డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే గత 11 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ఆవిర్భావం కాంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ బార్ కౌన్సిల్కు ఇన్ని అకౌంట్లు ఉన్నాయి, హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎన్ని, ఒక్కొక్క అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది, ఎంత ఖర్చులు పెట్టి శాలరీలు ఎంత ఇచ్చారు, ఇన్సూరెన్స్ ఎంత పే చేశారు, అడ్వకేట్లకు సంబంధించినటువంటి వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టారు అనేది. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह आज रियासत भर में जोशो खरोश से मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, सीता अक्का और टीपीसीसी सदस्य महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन के अलावा कई कौमी और रियासती कायदीन ने भी रेवंत रेड्डी को नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा है। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सालगिरह के मौके पर मजहबी रहनुमाओं ने भी इन्हें आशीर्वाद दिया। आज यादगिरी गुट्टा मंदिर के पुजारी इनको आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जिस पर सीएम रेवंत रेड्डी ने इन सभी पंडितों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के साहिबजादी की शादी की तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़िद हुई। ये शादी हैदराबाद के हाईटेक्स कन्वेंशन हॉल में रखी गई थी। इस मौके पर अदाकार और रुकन असम्बली नंदमोरी बालाकृष्णा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, इन्हें गुलदस्ता पेश करते हुए सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा नहायत खुशगवार माहौल में एक दूसरे से गले मिले। तकरीब में कई अहम सियासी कायदीन और मौज़ी शख्सियात ने भी शिरकत की और नए जोड़े रचना रेड्डी और अंशुमन रेड्डी को खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी की नेक ख्वाहिशात भी पेश की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर आज हैदराबाद में शानदार तकारीब मुनक़िद की गई। पीवी मार्ग पर एनटीआर गार्डन के करीब कांग्रेस लीडर विजय रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा प्रोग्राम में सियाहत व सक़ाफ़त के वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने शिरकत की और कांग्रेस कारकुनों के साथ केक काटकर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने प्रार्थना की कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को खालिक़े कायनात मुकम्मल सेहत दे, उनकी लंबी उम्र करे ताकि वो रियासत की तरक्की और अवामी खिदमत में मुसलसल मसरूफ़ रहें। इसी दौरान मशहूर रेत मुजस्मा साज ने हुसैन सागर के किनारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मुजस्मा तैयार किया, जिस पर वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इनके लिए नेक तमन्नाओं के पैगामात वसूल हो रहे हैं, जो एक अवाम दोस्त तरक्की पसंद क़यादत का एतराफ़ है। पेश एक रिपोर्ट। आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह है। उनके जोश और जज्बे और विजन ने रियासत की तरक्की को नई सिमत बख्शी। इक़्तिदार संभालने के बाद से रेवंत रेड्डी ने अवामी फलाह, शफाफ तर्ज हुक्मरानी और हमागीर तरक्की को अपनी हुकूमत का बुनियादी मकसद बनाया। इनकी क़यादत में हुकूमत ने कई अहम इक़दाम किए। ज़रई शोबे में रेतु भरोसा जैसी स्कीमों के जरिए किसानों को सहारा फराहम किया, जबकि इल्तवा का शिकार मुख्तलिफ आबपाशी मनसूबों की असर-ए-नौ शुरुआत से देही इलाकों में तरक्की के नए दौर का आगाज किया। रेवंत हुकूमत ने ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत देने का बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिससे ख्वातीन को काफी फायदा मिल रहा है और मेगा जॉब ड्राइव्स जैसे
मंसूबे मुतारिफ कराए, जिनसे हजारों नौजवानों को रोजगार के नए मौके मिले हैं। शहर हैदराबाद में भी रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ तवानाई और IT सेक्टर की तरक्की ने शहर को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के अवाम एक ऐसे कायद को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने तरक्की और अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। माह नवंबर में मौलाना आज़ाद और अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शंग्रीला ग्रुप की जानिब से जश्न उर्दू तकारीब का इनेकाद किया गया। तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मुनक़िदा तकरीब में उर्दू सहाफ़त से मुतल्लिक़ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, उर्दू हाल माजी मुस्तक़बिल पर सेमिनार, मुशायरा समेत ढोलक के गीत, बज़्म मिज़ाह के अलावा असातिज़ा की ट्रेनिंग वर्कशॉप शामिल है। साथ में किताब मेला और गालिब पर मबनी ड्रामे और दास्तान गोई भी तकारीब का हिस्सा है। इस प्रोग्राम की निगरानी शंग्रीला ग्रुप के सदनशीन शफीउद्दीन एजाज ने की, जबकि प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर जहांगीर हैं। तकरीब में तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी शफीउल्लाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात, असातिज़ा, सहाफ़ी, तलबा और सरपरस्तों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। कल 9 नवंबर को आलमी उर्दू डे भी मनाया जाएगा और इसी ज़िमन में हैदराबाद में जश्न उर्दू के नाम से एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी साहब मौजूद हैं और वो इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। हम उनसे जानते हैं कि वो उर्दू से कितनी मोहब्बत और उर्दू के लिए और अक़लियतों के लिए क्या कुछ मनसूबाबंदी को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आपका इस्तक़बाल है मुंसिफ TV में। सबसे जश्न उर्दू के ताल्लुक़ से बताइए कि जश्न उर्दू और उर्दू की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? जो सलीक़े से अभी खुशबू हवाओं में खुशबू खोल सकते हैं, जो सलीक़े से अभी हवाओं में खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। मैंने हसीन तौर तरीक़ा सीखा है, मैंने जीने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा है, मैंने उर्दू के भानी सलीक़ा सीखा है। तो यकीनन आज जश्न उर्दू शंग्रीला ग्रुप्स के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी की दावत पर यहाँ पर मौजूद है। जब से जो है हाल ही में जनाब डायरेक्टर सफ़ीउल्लाह साहब और क़ारी अब्दुर्रहमान साहब के साथ दीगर आइडल टीचर्स एसोसिएशन के लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम हमने अटेंड किया। वाकई उम्दा जो बच्चों में इंतुज़ियाज़म है, जो जोश है उर्दू को ज़बान को लेकर, उर्दू सीखने के लिए, जो उर्दू पे जो फ़ख्र है, बड़ी खुशी हुई कि जो है लोग अभी बच्चों में, मैं भी बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी ज़बान है, उर्दू हमारी शान है, उर्दू हमारी तहज़ीब है, उर्दू हमारी सफ़ाक़त है, जो है ताकि ये ज़बान से दूर ना हो। क्योंकि आने वाले दिनों में भी जो है उर्दू सीखने, उर्दू जानने वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आते रहते हैं। और साथ ही साथ इस जश्न उर्दू के प्रोग्राम के बाद आज ये कैलीग्राफी एग्जीबिशन में भी जो है जनाब रफ़ीउद्दीन साहब की आला कारकर्दगी, आला उनकी जो है आर्ट को देखने को मौका मिला और वंडरफुल। तो आपके इस चैनल के ज़रिए सबको यही बोलना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी सफ़ाक़त है, उर्दू हमारी जो है तहज़ीब है, उर्दू हमारी तमद्दुन है और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उर्दू हमारी शान है। इस ज़बान से जो है दूर मत हुई, क्योंकि वो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आई, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आई। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम सामाइन तक, तमाम जो है नाज़रीन तक, तमाम हमारी इस नस्ल की जनरेशन को जो है बोलना चाहता हूँ कि जो है उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, उससे दूर मत होइए, क्योंकि हमको तहज़ीब सिखाने वाली ज़बान ये उर्दू ज़बान है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिया स्कूल में आज एक रूह परवर तकरीब तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनक़्क़िद हुई, जिसमें 2 तलबा हाफिज़ मोहम्मद अय्यूब अली और हाफिज़ मोहम्मद जाहिद ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। इस मौके पर इदारे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने खुसूसी खिताब फरमाया और हिफ्ज़ कुरान की अहमियत पर रोशनी डाली और तलबा की कामयाबी के लिए दुआ की। नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुसामी ने तकमील हिफ्ज़ के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीब में असातिज़ा और हुफ़ाज़ की शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। दुआ के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।